हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म नॉलेज विद पांडे जी पे। कैसे हैं आप लोग। मैं अपना माइक सेट कर लूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है सेट चैप्टर का। उम्मीद है आवाज़ आ रही होगी। उम्मीद है कि वॉइस इज़ ऑडिबल टू यू। आवाज़ आ रही होगी। तो चलिए आज हम लोग अपना तीसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि सेट्स का हमारा तीसरा लेक्चर रहेगा। आज हम लोगों ने पहले लेक्चर में सेट्स के बारे में जाना था, सेट्स क्या होता है, और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ी थी काइंड्स ऑफ सेट क्या होता है, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, और एक्सरसाइज 1.2 हम लोगों ने किया था। और आज वाले इस लेक्चर में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके आगे भी काम देगी काफ़ी, और 11th क्लास में तो आपका इंपॉर्टेंट है ही है। तो आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपको सबसेट का मतलब पता होना चाहिए। व्हाट इज़ सबसेट, सबसेट होता क्या है। आप कोई भी टॉपिक को स्टार्ट करिए, कोई भी टॉपिक को पढ़िए, तो सबसे पहले आपको उस टॉपिक के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि इस टॉपिक का मतलब क्या होता है, उस चीज़ का मतलब क्या होता है। अगर आप डायरेक्ट इस पर आ जाएंगे एग्जाम्पल्स पे, तो आप नहीं समझ पाएंगे। बिना इसके मीनिंग के, बिना इसके डिफिनीसन के आप आगे बढ़ना अच्छा नहीं रहता। इसलिए सबसे पहले मैंने इसके यहाँ डिफिनीसन मेंशन की है, वाइट बोर्ड पर आप लोग देख सकते हैं। Let A and B any two sets, then A is called subset of B if every member of A is also a member of B. We write it as A is subset of B. तो इसमें लेट किए गए हैं दो सेट। मैं भी लेट करके दिखा रहा हूँ आपको। लेट A, हमने एक सेट ले लिया है 1 2 3, और B 1 2 3 4। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स। क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, उम्मीद है। देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। ए को हम सबसेट ऑफ बी कब कहेंगे, इफ एवरी मेंबर ऑफ ए, ए के सारे मेंबर या ए के सारे एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो ए मेंबर ऑफ बी। ए के जो सारे मेंबर होंगे, सारे एलिमेंट होंगे, वो बी के भी मेंबर होने चाहिए। मतलब ए में जो जितने एलिमेंट हैं वो बी में होने चाहिए। इजी लैंग्वेज में मेंबर ऑफ बी। तो आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 1 2 3, ए के जितने सारे एलिमेंट हैं वो बी में हैं। तो वी कैन से ये सबसेट का साइन होता है, सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट ऑफ बी, हम लोगों ने इसको लिख दिया ए सबसेट ऑफ बी। ठीक। तो इसमें कुछ बातें होती हैं, हम लोगों ने तो पढ़ चुके कि हाँ ये सिंस ए सबसेट ऑफ बी, बट इसमें कुछ नोट करने वाली पॉइंट होते हैं, नोट करने वाली बातें कि 1 इज बिलोंग्स टू बी, 1 इज नॉट इक्वल टू ए। इसको हम लोग 1 इज नॉट इक्वल टू ए के बराबर नहीं बोल सकते। सो बी जो है वो ए का सबसेट नहीं होता। तो ये आपका नोट करना, इसको नोट में आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट मैंने है से नोट कर दिया। तो आप लोग समझ गए होंगे सबसेट का मतलब क्या होता है। अगर दो सेट हम लोगों ने लेट किए, दो सेट आपके सामने हों और ए सेट के जितने भी एलिमेंट हों वो बी में हों, तो हम लोग ये बोल देंगे ए सबसेट ऑफ बी। बट उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़, हम लोगों ने एक एम्प्टी सेट करके कुछ पढ़ा था। एम्प्टी सेट अभी हम लोगों ने शायद कल की परसों की वीडियो में पढ़ा था। तो एम्प्टी सेट का मैंने मतलब बताया था, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। हम लोगों ने 3 नाम पढ़े थे इसके। तो जो फाई भी हम लोग ने बोला था उसको डायरेक्ट, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये आप नोट में इसको भी लिख लीजिएगा। ये सब बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, आगे आने वाले समय में इसी चैप्टर में आपको काम देने वाली हैं। इसमें जैसे 1 2 3 लिखा गया है, तो इसमें 5 का मतलब इम्पिटी होता है, तो 5 लिखने की जरूरत तो पड़ती नहीं। बट ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 जो होता है वो सभी सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट का सबसेट होता है कौन, 5। ये एमसीक्यू में आपका 1 नंबर का पूछा जा सकता है। इसमें आपको क्वेश्चन में दे देंगे, तो आप इसको डायरेक्ट ले लीजिएगा, 5 होता है वो। ठीक। तो ये आप नोट करके रखिएगा।
उम्मीद है आपको सबसेट के बारे में समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको सबसेट समझाया उसी तरह मैं प्रॉपर सबसेट आपको समझाऊंगा। प्रॉपर सबसेट आपको समझाऊंगा। लेट ए एंड बी टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स हैं। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इफ यहां आपको दे रखा है अगर ए बी का सबसेट है एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब अभी आपको आगे समझाएंगे हम ए इज नॉट इक्वल टू बी का मतलब क्या होता है। देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए जो होगा वो बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, जो बी होगा वो ए का सुपर सेट कहलाएगा। मैंने सबसे पहले एग्जांपल ले लिया दो सेट ए एंड बी। ए जो है 1 2 3 एलिमेंट कंटेन कर रहा है एंड बी जो है 1 2 3 4 एलिमेंट कंटेन कर रहा है। मैंने बताया आपको कि ए इज सबसेट ऑफ बी क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहे हैं मेंबर हैं उसके, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक, समझ गए आप लोग? ए इज सबसेट ऑफ बी और ए इज नॉट इक्वल टू बी। इसमें कंफ्यूजन हो रही होगी आपको, ये तो आपको समझ में आ गया होगा इससे, बट इसके कंफ्यूजन आपको हो रही है, इसकी कैसे आपने कैसे क्या है समझ में नहीं आ रहा। तो इसमें जो जितने एलिमेंट ए में हैं उतने एलिमेंट बी में नहीं है, इसीलिए इसको ए इक्वल टू बी नहीं है। इक्वल सेट आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने इक्वल सेट कल आपको बताया था, काइंड्स ऑफ सेट, वो परसों कल बताया था। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट वो होता था, मैंने आपको बताया था ए इक्वल टू बी कब होता था। एग्जाम्पल लिए थे दो सेट हमने, ए के एलिमेंट जो हैं वो दो के एग्जैक्टली सेम मेंबर दोनों में हों, दोनों में सेम एलिमेंट होने चाहिए, तब उसको हम लोग बोलते थे कि वो इक्वल है। तो ये इक्वल है, आपको दिख रहा है इसमें इक्वल 1 2 3, इसमें 1 2 3 4 अलग अलग हो गए, तो इज़ नॉट इक्वल टू बी, डायरेक्ट हमने बोल दिया इज़ नॉट इक्वल टू बी। उसके बाद सबसेट ऑफ रियल नंबर्स कुछ होते हैं। नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर होता है। नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर होता है। वाई? क्वेश्चन आपको होगा वाई? वाई नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर? ठीक है, क्वेश्चन मेरे टाइम में भी आता था, मुझे भी नहीं मैं भी पूछता था अपने टीचर से। तो इसका रीजन जो है, नेचुरल नंबर आप लोग को पता होगा क्या होता है, 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी। और इंटीजर आपको पता होगा क्या होता है, ये नेचुरल नंबर आपके हैं। लाइए इसको रफ कर देता हूँ मैं, तो समझने में अच्छा आसानी रहेगी थोड़ी। तो नेचुरल नंबर आप लोग को बताया मैंने जो 1 से स्टार्ट होते हैं। और इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर्स पॉजिटिव 0 1 2 टिल इन्फिनिटी और -1 -2 टिल माइनस इन्फिनिटी। आपके जितने एलिमेंट लेट कर लीजिए आप कि ये सेट ए है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दीजिए और इसको आप सेट बी मान लीजिए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दीजिए। तो क्या ए के जितने एलिमेंट हैं वो बी में आ रहे हैं? अगर ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे होंगे तो ये सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। मैंने बताया आपको भी सबसेट का मतलब। हाँ, 1 2 3 4 5 टिल इन्फिनिटी, इसमें इसके सारे एलिमेंट आएंगे, इसमें इंटीजर्स में। तो आप लोग समझ गए होंगे कि n नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं n इज सबसेट ऑफ z। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह आगे भी हैं, दूसरा कौन सा है? और z जो होता है, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर एंड इंटीजर इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। आप लोग कर लीजिएगा, बाकी एग्जांपल मैंने दे दिया है, आप इससे समझ जाइए कैसे करने हैं। उसके बाद फिर रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। जो जितने रेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर में आते हैं। अगर वो एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ दिया आपको, नेचुरल नंबर सारे इंटीजर्स में आते हैं, उसी तरह जो रेशनल नंबर सारे होते हैं रियल नंबर में आते हैं। क्यों? क्योंकि जो रियल नंबर होता है वो रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर के कंबाइन से बनता है, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक, टी से मैंने डिनोट किया है यहाँ इरेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर जितने होते हैं वो भी रियल नंबर में आते हैं। बिकॉज वाई? क्योंकि रियल नंबर जो होता है वो रेशनल प्लस इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन से, मिक्सचर से बनता है, उसको रियल नंबर बोलते हैं हम लोग। क्लियर हो गया होगा? बट नेचुरल नंबर जो होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर जितने होते हैं वो सबसेट नहीं होते
सबसेट नहीं का साइन होता है। किसके? इरेशनल नंबर के। नेचुरल नंबर जो हैं वो इरेशनल नंबर के सबसेट नहीं होते। तो उम्मीद है आप लोगों को सबसेट ऑफ सेट समझ में आ गया होगा। अब कुछ आपको हम दूसरे एग्जांपल्स देते हैं इसी से रिलेटेड, शायद आप लोग समझ जाएं। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में क्लास चल रही है। आप लोग को अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट कर दीजिए। कुछ आपको अगर एक्स्ट्रा चीज़ें करनी हो, मतलब मेरी बात को समझ में ना आ रही हो। बाय द वे दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूँ। लेट सेट ए इक्वल टू ए बी सी डी, बी ए बी डी सी ए। ए सबसेट ऑफ बी है या नहीं? आप लोग बताइए कि ए सबसेट ऑफ बी है कि नहीं। ए बी सी डी ऑर्डर से मतलब नहीं है, ए सबसेट ऑफ बी। और अभी मैंने प्रॉपर सबसेट में आप लोगों को बताया था, प्रॉपर सबसेट में ए इज नॉट इक्वल टू बी बिकॉज इसमें एक ए एक्स्ट्रा आ गया, बट हम लोग एक ही बार काउंट करेंगे, तो ये इसमें प्रॉपर सबसेट वाली कंडीशन नहीं लगेगी। काफ़ी कंफ्यूज करता है क्वेश्चन ये वाला। हम लोग अगर 4 बार भी दिया होता हम लोग उसको एक बार काउंट करते सेट में, रिपीटिशन इसमें अलाउड नहीं है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट्स जितना भी मैं करा रहा हूँ ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप कांटेक्ट करें हमारे कमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अपना करते हैं सबसेट ऑफ अ सेट। हम लोग सबसेट के बारे में जान चुके हैं, सबसेट क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है पावर ऑफ सेट। पावर ऑफ सेट का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ सेट, पावर से आप समझ रहे होंगे, पावर का मतलब डिग्री या कुछ ऐसे। तो द सेट फाउंड बाई ऑल द सबसेट ऑफ अ गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर ऑफ सेट ए। इंग्लिश में आप इसको छोड़िए, मैं आपको इजी लैंग्वेज समझा रहा हूँ। बिल्कुल ये इसकी डिफिनीशन हो गई, आप उसको याद कर लीजिएगा। इतना ध्यान रखिए, उसको डिनोट कैसे किया जाता है? पी ए से। अगर ए के अंदर 1, 2 एलिमेंट हैं तो हम लोग पी ए को कैसे लिखेंगे? पावर ऑफ सेट इन ए कैसे लिखेंगे इसको? मैंने भी आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 को हम लोग ज़रूर मेंशन करेंगे यहाँ, ठीक। उसके बाद फिर 1, उसके बाद फिर 2, 1 2। सो कितनी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं? 1 अलग अलग करके 1 2 लिख सकते हैं, उसके बाद फिर दोनों को 1, 2, ठीक, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो जाएगा इफ़ ए इज अ सेट विद एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना दिया है? m। एग्जाम्पल यहाँ सपोज किया है, बट आपको यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितना दिया है? 1, 2 मीन्स 2 एलिमेंट दिए गए हैं आपको। देन पावर n पी ए, इसको कैसे पढ़ते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट पावर ए 2 की पावर m हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर m। जैसे आपको यही क्वेश्चन दे दिया गया कि इसमें आपको फाइंड करिए पावर आपको कितनी इसकी होगी। एन पी अगर आपको फाइंड करने के इस क्वेश्चन में दे दिया गया, कैसे फाइंड करेंगे आप? तो यहाँ एन ए इक्वल टू एम का मतलब क्या है? m नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो कितना दिया गया? 1, 2 मीन्स 2 एलिमेंट हैं, तो ये 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए होंगे उम्मीद है आप लोग को। उसके बाद फिर इसी का हम दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं आपको। इसी का एग्जांपल एक और दे रहे हैं। ए में 1, 2, 3 एलिमेंट हैं और आपको पूछ रहा है कि आप फाइंड करिए। तो कैसे फाइंड करेंगे आप? मैंने क्या बताया आपको? 3। मैंने बताया आपको भी, मिसमैच हो रहा थोड़ा। मैंने आपको बताया अभी एन पी ए, ठीक, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज है दोनों तरफ, 1 2 3। तो एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं? 1 2 3। सबसे पहले आप लोग इसका पी ए लिख लीजिए, पावर ऑफ ए। कैसे लिखेंगे? 5 मैंने बताया था, 1 2 3।
बताया था मैंने 1 2 3। उसके बाद फिर तीनों को एक साथ कर लीजिए, कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, कॉमा 1 2 3, तीनों एक साथ हो गए, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद फिर आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में कि और किसको किसके साथ लिख सकते हैं आप। 1 2 3 खाली इतने तरीके से लिख सकते हैं आप, ये 5 है, और तरीके से भी लिख सकते हैं 1 2 को। कैसे लिख सकते हैं आप, पहले तीनों का अलग अलग लिख दिया, फिर तीनों को एक साथ लिख दिया, फिर 1 2 1 2 1 2 को एक साथ कर दिया, उसके बाद 1 3, ये एक साथ हो गए आपके। उसके बाद फिर आगे कितने हो गए इसमें एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7। अभी इसमें 2 एलिमेंट कम हैं। मैंने कैसे जाना 2 एलिमेंट कम हैं, इस ट्रिक को आप यूज करके डायरेक्ट इसमें पता कर सकते हैं, आपको अगर देखने को मिल गया है। क्यों, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट हैं इसमें, सॉरी ये भी एक एलिमेंट कम है इसमें, 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर m होता है, m इसमें कितना है 1 2 3। तो आप कैसे करेंगे इसको, 2 की पावर 3 मीन्स 8। अभी आपने कितने एलिमेंट लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक एलिमेंट आपका भी बचा हुआ है। आपने 1 को 2 के साथ लिख दिया, और 1 को 2 के साथ लिख दिया, 1 को 3 के साथ लिख दिया। अभी कौन सा बचा है जो एक साथ नहीं लिखा, 2 और 3, 2 3, ये आपका कंप्लीट हो गया पी ए। ठीक, उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। ये एग्जांपल आपको मैंने अभी पावर ऑफ सेट के बारे में बताया। उसके बाद फिर अपना आता है यूनियन सेट। यूनियन सेट से पहले भी एक टॉपिक है, 2 टॉपिक हैं, इंटरवल वाला, वो शायद 11th में एनसीईआरटी डिलीट किए हैं अब की बार सीबीएसई, और यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब मैं आपको समझा दे रहा हूँ एनसीईआरटी से। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, उसके आगे फिर हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज के आगे बढ़ेंगे 1.3 की ओर। 1.3 में यूनिवर्सल सेट a set that contains all the element under consideration in the given problem is called universal set. It is denoted by U. इसको हम लोग U से डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट को। It is a kind of parent set. ये पेरेंट सेट का काइंड होता है। एवरी सेट, जितने भी सेट होते हैं अंडर डिस्कशन ऑफ यूनिवर्सल सेट होते हैं। ये जो यूनिवर्सल सेट आपका होता है, ये द चॉइस ऑफ यूनिवर्सल सेट इज़ नॉट यूनिक। जो इसकी चॉइस होती है बहुत यूनिक नहीं होती यूनिवर्सल सेट की, और इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं, यू से। बस इसके बारे में इतना जानना था आपको। बाकी यूनियन ऑफ सेट के बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूनियन ऑफ सेट जिसका यूज होना है आपके आगे। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट, ये पेरेंट सेट यूनिवर्सल सेट के बारे में था। अब यूनियन ऑफ सेट के बारे में बताते हैं आपको। एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, ए जो है उसमें एलिमेंट कॉन्टेन कर रहे हैं 1 2 3 4, और बी में 3 4 6। इसका मतलब होता है यूनियन ऑफ सेट का मतलब, यूनियन ऑफ सेट मीन्स कि दोनों में जो एलिमेंट कॉमन हो, उनको 2 बार नहीं लिखना, उनको एक बार लिख के बाकी दोनों में जो एलिमेंट है उनको लिख देना है। समझिए, इधर देखिए आप लोग एग्जाम्पल से, 3 4 दोनों में कॉमन है, तो इनको मैंने 2 बार नहीं लिखा, इनको सिंगल टाइम लिख के और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको लिख दिया मैंने। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं आपको, a = a, b, और b सेट जो आपका है a, b, c। तो इसका a यूनियन b आप लोग कैसे लिखेंगे, वेरी इजी। a यूनियन b, दोनों में जो कॉमन है, a और b कॉमन है, उनको एक बार लिख लो, ठीक। और जो दोनों में बचे हुए हैं उनको एक बार लिख लो, इसमें c बचा हुआ तो c लिख लीजिए, आपका a यूनियन b आंसर हो जाएगा ये। तो वेरी इजी, ये आपको बहुत टफ पार्ट नहीं है आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 की ओर। 1.2 मैंने क्वेश्चन नंबर 4 या 5 तक करा दिया था, उसके आगे वाले क्वेश्चन
मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, उम्मीद है आप लोग कंटिन्यू होमवर्क कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज की ओर। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन सिंबल, सबसेट है या सबसेट नहीं है इन द ब्लैंक स्पेस। मैंने सबसेट बताया था आपको क्या होता है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो मेंबर ऑफ सेट बी, ए के जो एलिमेंट हों वो बी में होने चाहिए, तो उसको हम लोग सबसेट बोल देंगे। तो पहला एग्जांपल आपके यहाँ दिया गया है एक्सरसाइज 1.3 का जो फर्स्ट आपका होगा, फर्स्ट का फर्स्ट मैं डायरेक्ट यहाँ करूँगा, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूँगा। 2,3,4 2,3,4 डॉट 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 1,2,3,4,5 क्या ये इसका सबसेट है या नहीं। आपको इसमें साइन लगाना सबसेट का है या सबसेट नहीं। 2, 3, 4 ए सेट के जितने, लेट कर लिया मैंने, ए सेट के जितने एलिमेंट है 2, 3, 4 वो बी सेट में आ रहे हैं, तो मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी। दूसरा, फर्स्ट का सेकेंड, ए कॉमा बी कॉमा सी बी सी डी ए बी सी ए इसमें नहीं आ रहा, दूसरे वाले में डी आ रहा, तो इसका सबसेट नहीं होगा। रीजन बीइंग, क्योंकि हम लोगों ने सबसेट की डिफिनीशन पढ़ी थी, ए सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। एवरी मेंबर ऑफ ए इज आल्सो इज अ मेंबर ऑफ सेट बी, देन वी कैन से कि ए इज सबसेट ऑफ बी। बट इन दिस क्वेश्चन सी इज नॉट a member of B set. Sorry, A is not member of set B. So we can say it is not subset of A is not subset of B. ठीक। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है वो अच्छा क्वेश्चन है, आ चुका है आपके 11th क्लास में, फाइनल एग्जाम ईयर में, फाइनल में आता है। उसके आगे आप लोग कर लेंगे। X such that X is a student of class 11th of your school। उसके बाद ब्लैंक दिया, उसके बाद फिर लिखा X such that is student of your school। इस क्वेश्चन को आप लोग काफ़ी अच्छे से समझिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। आपके स्कूल का 11th क्लास का जो बच्चा होगा, क्या आपके स्कूल में नहीं पढ़ता होगा वो, क्या आपके स्कूल में कंटेंट नहीं करता होगा। आप ही के स्कूल की बात हो रही है यहाँ, योर स्कूल, और योर स्कूल क्लास 11th का जो बच्चा आपके स्कूल में होगा, क्या आप ही के स्कूल में पढ़ रहा होगा वो, ये तो है नहीं कुछ दूसरे विद्यालय में पढ़ रहा नाम। भाई आपके स्कूल में लिखने में, तो जो आपका बच्चा है वो आपके स्कूल में तो आ रहा है। इट मीन्स सेट जो ए है उस 11th क्लास के सारे एलिमेंट, मीन ए के सेट सारे एलिमेंट बी सेट में लाई कर रहे हैं, समझ गए होंगे आप। तो ए सबसेट ऑफ बी, इसमें ए सबसेट ऑफ बी। बाकी 2-4 क्वेश्चन बचे हैं, आप लोग उसको खुद से कर लीजिएगा, घर पे ट्राई करिएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह अगर आप लोग कर, एक टॉपिक बचा हुआ इंटरवल वाला उसको हम बता देंगे, फिलहाल वो डिलीट है अब की बार, इसलिए मैंने उसको पेंडिंग में डाला हुआ है, बट छोटा स्टॉप उसको बता दूंगा। दूसरा क्वेश्चन आपका जो है, दूसरे का पहला, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें आपको एग्जामिन करना है, एनालिसिस करनी है इस क्वेश्चन की कि ट्रू है या फॉल्स। पहला जो आपका है, कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, ए कॉमा बी, कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, ए कॉमा बी बी कॉमा सी कॉमा ए। क्या ये सही है, ट्रू है या फॉल्स है। ए और बी को हमने इसको सेट ए मान लिया, सेट बी मान लिया। सेट ए के जो एलिमेंट सारे हैं, क्या वो सेट बी में बिलोंग हैं, कर रहे हैं। क्यों, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, बी कॉमा ए है इसमें, तो इसमें लिखा हुआ है सबसेट इसका। तो आप लोग इसमें ट्रू लगाएंगे, फॉल्स लगाएंगे, फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। इनको यहाँ देना चाहिए सबसेट है, और यहाँ उल्टा दिए हैं, तो क्या आप लोग ट्रू लिख देंगे, ट्रू लिखा है, फॉल्स लिखेंगे। दूसरा जो आपका
A comma E subset of X that X is a vowel in English alphabet. A comma B है आपका, क्या वो इंग्लिश के वॉवेल में alphabet में आता है? बिल्कुल आता है, और सबसेट लिखा भी है इसमें, तो ट्रू होगा ये। ठीक, थर्ड क्वेश्चन, सेकंड का थर्ड। 1, 2, 3 सबसेट दिया हुआ है इसमें, 1, 2, 3 सबसेट दिया हुआ है इसमें, 3, 5 ट्रू है या फॉल्स है? 1, 2, 3, 1, 3, 5 2 है ही नहीं इसमें, भी दिया है। ठीक, उसके बाद फिर थर्ड फोर्थ क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इसमें दिया है ए सबसेट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, ए के जो एलिमेंट है वो बी में लाई कर रहे हैं। मेंबर ऑफ एवरी जो ए के सारे ए के जो मेंबर है, एक ही एलिमेंट दिया गया इसमें, तो बी में लाई कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रू है। ठीक, इसमें क्वेश्चन बचे हैं, इसको आप लोग घर से कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 हम लोग कल की वीडियो में करेंगे। आप लोग ट्राई करिएगा, इंटरवल वाले क्वेश्चन छोड़ के उससे पहले वाले सारे क्वेश्चन ट्राई करिएगा। और कल हम लोग वेन डायग्राम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपने यूनियन ऑफसेट पहले पढ़ा दिया है, बाकी ऑपरेशन ऑफसेट में था तो मैंने उसको पहले पढ़ा दिया है। कल हम लोग वेन डायग्राम से स्टार्ट करेंगे अपना आगे, तो आपका 4-5 दिन में, मोस्टली 4-5 दिन में आपका ये चैप्टर एंड हो जाए। ठीक है, तो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों में अपने चैनल को सब्सक्राइब कराइए। आपका चैनल नॉलेज विद पांडे जी। अगर आपको सब अच्छा लग रहा हो कंटेंट, बाकी नोट्स की टेंशन मत लीजिए आप, नोट्स आपको बेस्ट प्रोवाइड कराएंगे हम, PDF नोट्स, हैंड रिटन नोट भी आपको प्रोवाइड कराएंगे हम। जल्दी सब्सक्राइबर बढ़वाइए, करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और कंटेंट देने के आपको मैं प्रयास करूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।